बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। इंसान की जिंदगी के उसूल कुरान की नजर में। इंसान की जिंदगी के उसूल कुरान की नजर में। कुरान करीम सिर्फ एक तिलावत की किताब नहीं, बल्कि जिंदगी का जिंदा दस्तूर है जो इंसान को बताती है कि वो कैसे जिए, किस रास्ते पर चले और अपनी जिंदगी का मकसद कैसे समझे। कुरान जिंदगी का दस्तूर। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और यह परहेजगारों के लिए हिदायत है। सूरह अल-बकरा आयत 2 यानी कुरान हर उस शख्स के लिए रहनुमा है जो अपनी जिंदगी को सीधी राह पर चलाना चाहता है। अगर इंसान कुरान के उसूल समझ ले और उन पर अमल करे तो उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी रोशन हो जाती है। ईमान और तौहीद जिंदगी का पहला उसूल। सबसे पहला और सबसे अहम उसूल है ईमान और तौहीद। कुरान में बार बार बताया गया है कि इंसान की जिंदगी का असल मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। वामा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन। मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज़-ज़रियात आयत 26। यह इबादत का मतलब सिर्फ नमाज या रोजा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना है। अगर हम अपने हर काम, हर फैसले और हर अमल को अल्लाह की रजा के मुताबिक करें तो वही असल इबादत है। कुरान हमें सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखाता, बल्कि इंसानियत से भी अच्छा बर्ताव करना सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वाक़ुलू लिन्नासी हुस्ना। लोगों से नरमी और अच्छाई से बात किया करो। सूरह अल-बकरा आयत 23। नबी ने फरमाया, इन्नमा बुइत्तु लिउत्तम्मिम मकरिमल अखलाक। मुझे भेजा गया ताकि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल कर दूं। यानी एक मोमिन की पहचान उसके अखलाक से होती है। जो इंसान दूसरों से इज्जत से पेश आता है, माफ करता है और लोगों की मदद करता है, वो अल्लाह के नजदीक सबसे अजीज होता है। कुरान ने इंसाफ को जिंदगी की सबसे बड़ी बुनियाद बताया है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ और एहसान का। सूरह अन-नहल आयत 90। इंसाफ का मतलब है न ज्यादा न कम, बल्कि बराबरी और सच्चाई के साथ फैसला करना। अगर इंसान इंसाफ से काम ले तो उसकी जिंदगी में अमन और बरकत आती है। आए ईमान वालों, अदल के साथ गवाही दो, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। सूरह अन-निसा आयत 135। 4 सब्र और शुक्र। जिंदगी का चौथा उसूल। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है, कभी खुशी, कभी गम, कभी इम्तिहान। लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा आयत 115। और जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा देता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। सूरह इब्राहिम आयत 7। तो जिंदगी का उसूल ये हुआ, मुश्किल में सब्र, आसानियों में शुक्र। कुरान के नजदीक सबसे खूबसूरत जिंदगी वो है जिसमें अमन और भाईचारा हो। वजअलनकुम शुउबन वक़बाइला लितआरफू। हमने तुम्हें कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। सूरह अल-हुजुरात आयत 13। इस्लाम ने कभी जात, रंग या जबान में फर्क नहीं रखा। सब इंसान बराबर हैं, सबका खालिक एक है। नबी ने फरमाया, किसी अरब को अजर पर और किसी अजर को अरब पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। इंसान गलती करता है, लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि दूसरों की गलती माफ कर दो। वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बुना अन यगफिरल्लाहु लकुम। माफ कर दो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। सूरह अन-नूर आयत 22। माफ करने वाला इंसान दिल से सुकून पाता है और अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा ऊंचा होता है। 7 मेहनत और अमानतदारी। जिंदगी का 7वां उसूल। कुरान ने मेहनत और ईमानदारी को इंसान की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बताया है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा साआ। इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने मेहनत की। सूरह अन-नज्म आयत 29। और अमानतदारी के बारे में फरमाया, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानति इला अहलिहा। अल्लाह हुक्म देता है कि अमानत उसके हकदार तक पहुंचा।
सूरह अन-निसा आयत 28। वल कज़ीमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों को माफ करते हैं। सूरह आल ए इमरान आयत 134। ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। कुरान का पहला लफ्ज ही है इक़रा, पढ़ो। यानी इस्लाम हमें इल्म और सोचने की दावत देता है। अफाला तातफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते? कुरान नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि अमल का होना चाहिए। वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, उन्हें सिर्फ ये हुक्म दिया गया कि वो अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए रखें। सूरह अल-बय्यिना आयत 5। हर अमल अगर सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो वो कबूल है। दिखावे या शोहरत के लिए किया गया अमल अल्लाह के नजदीक बेकार है। इखलास जिंदगी को बरकत से भर देता है। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेक काम करता है उसे 10 गुना अज्र मिलेगा। सूरह अल-अनआम आयत 160। नबी ने फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। गरीबों की मदद करना, भूखे को खिलाना, बीमार की देखभाल, ये सब कुरान के उसूल हैं जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़कुम, अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। सूरह अल-हुजुरात आयत 13। तकवा का मतलब है हर वक्त ये एहसास रखना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तकवा इंसान को गुनाहों से बचाता है और उसे सीधी राह दिखाता है। दोस्तों, कुरान एक नूर है, एक रहनुमा है, एक दस्तूर जिंदगी है। अगर हम कुरान के उसूलों पर अमल करें तो हमारी जिंदगी में सुकून, बरकत और रहमत बरस जाती है। मन इत्तबा हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ानून, जो मेरी हिदायत पर चले उन पर न कोई डर होगा और न वो गमगीन होंगे। सूरह अल-बकरा आयत 28। या अल्लाह, हम कुरान समझने और उसके उसूलों पर अमल करने की तौफीक दे। दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए कुरान मेरा रास्ता है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन कुरान की रोशनी आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।